बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि अपने जीवन को ऊर्जावान कैसे बनाएं। उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वो चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे बाबा जी उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा आप चाहे कितना भी आहार क्यों न खा लो, लेकिन आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोषक तत्व जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन ई और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे बाबा जी उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि वो हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं या उनकी मरम्मत करते हैं, और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को भी बैलेंस रखने में हमारी बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज ही से रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ला सकते हो। आगे बाबा जी उस युवक से कहते हैं, बेटा यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा। यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताजा भी होता है, इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे बाबा जी उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत अच्छा और बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूर ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और ये हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन्स निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक दबाव संतुलन बहुत बढ़िया बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं, और इसके लगातार प्रयोग से आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है। आगे बाबा जी उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना है, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना होगा, और पानी में भीगने की वजह से जब वो नरम हो जाएगा तब तुम आराम से उसका सेवन कर सकते हो। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं, या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आगे बाबा जी उस युवक को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करो। दाल में आपको हरी
मोठ की दाल, मोठ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का सेवन करना है। ये तीनों ही पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। इन तीनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, निश्चित रूप से उन्हें अंकुरित दाल का प्रयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें अर्थात आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे बाबा जी उस युवक से कहते हैं, जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं। और इन तीनों दालों का इस्तेमाल तुम्हें कुछ इस प्रकार करना होगा। पहले तो इन तीनों दालों को पानी में भिगो कर रखना है और करीब 3 घंटों तक इन्हें पानी में यूं ही भिगोए रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकालना है और सूती कपड़े में बांधकर उन्हें रख देना है और फिर उस सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी